हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि मैं आपको जब मैंने पहला वीडियो लॉन्च किया था अपना, तो आप लोगों को मैं बताया था कि आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं उस टाइम मैंने उस वीडियो को लॉन्च तो नहीं किया था अभी तक, लेकिन आज वो वीडियो मैं लॉन्च कर रहा हूँ जिस टॉपिक के ऊपर मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था। तो दोस्तों, अभी अगर आप लोगों ने थंबनेल को ध्यान से पढ़ा होगा तो हम उस थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाट इज़ लर्निंग। लर्निंग क्या है या फिर लर्निंग एटीट्यूड क्या होता है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो लर्निंग, अगर एक तरीके से हम देखें तो लर्निंग को हिंदी में अगर देखा जाए तो सीखना कह सकते हैं, या फिर हम सीखते रहें कि किसी भी चीज़ को, वो कह सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग कुछ और भी चीज़ जानेंगे कि मतलब हम लोग लर्निंग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया था MLM इंडस्ट्री को, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ये तो बताया जाता था कि भाई सीखना है, लेकिन बट सीखना कैसे होता है दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट हमारी अच्छी से अच्छी या फिर नेक्स्ट अपडेटेड वीडियोस आती रहें आप लोगों के नोटिफिकेशन बेल पे। और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप लोग अपडेटेड रहें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी लोग नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि हो सकता है कि आप लोगों का कोई पॉइंट छूट ना जाए, जिसके वजह से आप लोगों को कोई नुकसान हो जाए। तो कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि आप लोग जिस भी किसी फील्ड में हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो, चाहे पढ़ाई करते हो, चाहे आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी फील्ड के हो, आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही काम आने वाली है। और मैं कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा जिसके वजह से मुझे इस टॉपिक के ऊपर बात करनी पड़ी, और लर्निंग के ऊपर मैंने इस वीडियो को बनाया। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग लर्निंग के ऊपर बात कर रहे हैं। तो लर्निंग होती क्या है, सबसे पहले हम लोग को ये जानना है। और लर्निंग की अगर बात करें तो हम किसी भी काम को अगर हम करते हैं तो उस चीज़ को हम सीखना एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई किसी भी काम को अगर हमको करना है, जैसे कि हम किसी भी चीज़ को पेन से लिखते हैं, तो हम लोगों ने उस चीज़ को लिखा होगा, या फिर किसी ने हमको वो बात बताई होगी कि भाई ऐसे लिखना है, ऐसे उंगली पर पकड़ के माताजी पिताजी ने सिखाया होगा कि भाई बेटा ऐसे तुमको लिखना है, चाहे बोर्ड हो, चाहे कॉपी हो, चाहे जहाँ भी हो। तब जा कर के हम लोगों को पता चले कि भाई नहीं, ऐसे लिखना होता है। तो उसके बाद हम लोग सीखे होंगे। और क्या लगता है दोस्तों कि हम लोगों को मतलब बताया गया रहा होगा, तो हम लोग स्टार्टिंग से ही मतलब एक बार माता जी ने बताया तो उसके बाद सीख लिया होगा? ऐसा नहीं है। लर्निंग जनरल तौर पे लोग ये समझते हैं कि भाई किताब उठाए उसको पढ़ रहे हैं तो वो लर्निंग होती है ना, या फिर एजुकेशनल चीज़ होती है। दोस्तों, लर्निंग वो चीज़ होती है जिससे कि किसी सिचुएशन पे जब हम जाके अटक जाते हैं, या फिर कोई सिचुएशन से हम गुजरते हैं, तो उसके बाद जो हमको एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो ख़राब हो या अच्छा हो, तो उसके बाद जब हम दूसरे चीज़ पे हम जाते हैं, या फिर उसी फील्ड में दूसरे तरीके से हम लोग काम करते हैं, उसके बाद सफल हो जाते हैं, तो जो वो सीख मिलती है हमको, वो लर्निंग होती है। जैसे अगर एग्ज़ाम्पल की अगर मैं बात करूँ, मैं अगर अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ आप लोगों को, तो एक सिचुएशन था दोस्तों, जब मुझे ये पता चल गया था कहीं से, मैं किसी कंपनी का मैं नाम नहीं लूँगा कि मतलब कौन सी कंपनी थी या नहीं थी। मेरा मेन मोटिव ये भी नहीं है कि भाई किसी का ईगो हर्ट करना है। भाई आप लोग बहुत अच्छे कंपनीज में काम करते हो, आप लोग बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हो, काम करो, आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं, तो मेरे संग एक सिचुएशन आई थी जब किसी व्यक्ति के माध्यम से मुझे ये पता चला था कि भाई MLM बिज़नेस में रहूं या ना रहूं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मुझे लगा कि भाई मुझे अपने ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे लोग ऐसे नेचर के हो गए हैं कि भाई, जैसे कि एक आपको मूवी का नाम तो नहीं बताऊंगा, आप लोगों ने गाना सुना रहा होगा। तो उसमें कहीं ना कहीं लास्ट में ये होता है कि
अपना काम बन गया तो उसके बाद लोग जनता की नहीं सुनते हैं। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि किस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, क्योंकि ये यूट्यूब है भाई, तो कुछ मतलब स्ट्राइक वगैरह पड़ जाएगी तो मैं आगे नहीं बताना चाहूँगा। तो आप लोग समझ गए होंगे इशारे से। तो वो चीज़ आज के टाइम पे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं एक इंसान इतना इंसानियत खो दिया है कि भाई कोई किसी का हेल्प नहीं करेगा आज। तो समझने की बात ये है कि वो सिचुएशन जब मेरे पास आई थी तो मेरे को एक सीख मिली थी भाई कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, खुद के ऊपर डिपेंड करो, अपने ऊपर विश्वास करो, काम करो साला, एक ना एक दिन तो कहीं ना कहीं बन ही जाओगे। दूसरी बात, पहली लर्निंग मुझे कब मिली थी, जब मैं MLM इंडस्ट्री में आया था। तो जब जिस व्यक्ति के माध्यम से मैं इस बिज़नेस को ज्वाइन किया था, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति मुझे ज्वाइन कराने के बाद खुद निकल गया था। तो समझने की बात ये है कि वहाँ से एक सीख मिली कि भाई ऐसे भी लोग होते हैं जो कि चीप माइंड के होते हैं, जो कि ज्वाइन तो खुद करते हैं लेकिन दूसरों को फंसाने के बाद निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सीखने को मिली थी। और मेन बेसिक अगर हम लर्निंग की अगर बात करें तो आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर आप लोगों को विजिबल होगा तो आप देख सकते हैं लर्निंग के 4 पार्ट होते हैं। अगर देखा जाए तो लर्निंग में पहला अगर देखा जाए तो पहला होता है ऑब्जर्वेशन, दूसरा होता है लिसन, और तीसरा अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। लर्निंग में फर्स्ट पार्ट जो ऑब्जर्वेशन है, अगर आप किसी भी एक व्यक्ति को ले लो एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बैंक पीओ की अगर तैयारी करता है, या बचपन से उसका ख्वाहिश था बैंक पीओ क्वालिफाई करने का, या फिर कोई IAS ऑफिसर बनना चाहता था बचपन से, या फिर कोई मतलब किसी भी सेक्टर में हो, या कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग में ही काम करता हो, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर ही बनना चाहता हो, तो आप जिस भी सेक्टर में जा कर के जो भी आप बनना चाहते हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, उसका एक बड़ा सा फ़ोटो अपने घर पे चिपका लीजिएगा और उसके हाव भाव देखिएगा, या फिर उसके वीडियोस देखिएगा, उसके पर्सनली जा कर के उससे मिलिएगा और उससे रूबरू होइएगा और उससे देखिएगा कि भाई ये इसकी हैबिट्स क्या है या फिर इसकी एक्टिविटीज़ क्या है, और उसको ध्यान से ऑब्ज़र्व कीजिएगा। जैसे मतलब आपके दिमाग में कुछ ऐसा नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी थॉट ही नहीं आने चाहिए, बस ध्यान से किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व कीजिएगा। जैसे आप लोग मुझे देख रहे होंगे तो आप मेरे को ध्यान से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, या फिर आप लोग किसी इस पेन को देख रहे होंगे तो आप इस पेन को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को आप देखेंगे तो आप उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि भाई किसी के भी वीडियोज़ को हम देख रहे हैं तो उसको ध्यान से ऑब्ज़र्व करें कि भाई वो कैसा दिखता है या फिर कैसा मतलब काम करने में है। तो कहीं ना कहीं आप जब अपने फील्ड के जो भी आप बनना चाहते हैं, आप अपने फील्ड के जिस दिन आप पक्के खिलाड़ी हो जाएंगे तो उस दिन आप बहुत आगे तक बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जिस भी किसी व्यक्ति को आप आइडियल मानते हैं, आप उसकी एक्टिविटीज़ को देखिए, उसको वॉच कीजिए, रेगुलर बेसिस पे ऑब्ज़र्व कीजिए। उसके बाद उसके ऑब्जर्वेशन से आपको कुछ मिलेगा जिसको लिसन बोलते हैं, मतलब कि वो कुछ बोलेगा, या फिर अगर आप उससे मिलेंगे, उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, तो वो आप हो सकता है अगर कोई व्यक्ति बैंक पीओ क्वालिफाई करना चाहता है, कोई व्यक्ति IAS बनना चाहता है, तो आप IAS ऑफिसर से जब तक जाके मिलेंगे नहीं तब तक आप IAS बनेंगे नहीं। तो आप उससे जाके मिलिए, उससे पर्सनल एक्सपीरियंस पूछिए कि भाई कैसे आपने ये क्वालिफाई किया। उसके बाद वो व्यक्ति आपको बताएगा, और जब वो व्यक्ति बताए तो उसके आँख नाक कान सब कुछ ध्यान से खोल करके आप उसको सुनिए। और सुनने का सबसे अच्छा माध्यम है कि भाई साइलेंट होना पड़ेगा आपको अपने मेंटल तरीके से, ना कि इधर से। मतलब लोग सुनने के लिए तो सुनते तो हैं, जुबान तो बंद रहती है, लेकिन उनका दिमाग ध्यान कहीं और होता है। मतलब हमारा ध्यान एट प्रेजेंट मोमेंट में, अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ हैं या फिर किसी भी IAS ऑफिसर को आप देख रहे हैं या नेटवर्कर को आप देखते हैं कि भाई हमको इनके तरह बनना है, तो आप उसको ध्यान से सुनिए, उसकी बातों को सुनिए, कैसे बोलता है, क्या करता है, क्या एक्टिविटीज़ हैं उसकी। तब जा कर के आपका जब आप उस प्रेजेंट मोमेंट पे आप पूरी चीज़ों को भुला करके आप वहाँ पे एकत्रित होंगे, मतलब उस प्रेजेंट मोमेंट को सुनेंगे, तो वो सिचुएशन होती है साइलेंट की। अगर लिसन को अगर उल्टा कर दिया जाए तो ये साइलेंट वर्ड बन जाता है। मतलब अगर हमको कोई बात किसी की सुननी है तो हमको अपने दिमाग को साइलेंट करना पड़ेगा, उसके बाद हमको कोई बात समझ में या सुनने में आएगी। इसके बाद होता है मेंटली प्रेजेंस होना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग साइलेंट तो हो गए, इसके बाद आपका मेंटल प्रेजेंस काफ़ी ज़रूरी है उस टाइम पे, उस वक्त पे जब वो व्यक्ति आपको कुछ बताएगा।
तो उस टाइम पे अगर आपका मेंटल प्रेजेंस ज़्यादा अगर है और आप मेंटली प्रेजेंट रहते हैं तो आपको मदद मिल सकती है उनके बातों को सुनने और समझने के लिए। और मेंटल प्रेजेंस के बाद आता है जब आप शांत हो जाएगा आपका माइंड और आपका मेंटली दिमाग प्रेजेंट हो जाएगा आपके काम के प्रति, तो आपका जो फोकस लेवल है वो दुगना हो जाएगा जो पहले था। मतलब कि आप जब प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका हो जाएगा, दूसरी बात आपका माइंड साइलेंट भी हो जाएगा, तो आपका जो फोकस है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और आप उस तरीके से आगे ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जब आप ऑब्जर्वेशन आपका हो गया, जब आप किसी बात को सुनने लगे, समझने लगे या फिर उसको मेंटली प्रेजेंस में लाने लगे, फोकस करने लगे, उसके बाद आता है आपका अंडरस्टैंड। मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी इंसान को ऑब्जर्व करते हैं, लिसन करते हैं, लिसन में जैसा कि हमने 3 पार्ट बताया, साइलेंट, मेंटली प्रेजेंस और आपका फोकस। तो कहीं ना कहीं जब हम ये दोनों करने के बाद जब हमारे थर्ड स्टेज आती है अंडरस्टैंडिंग की, तो अंडरस्टैंड में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे जब आपने ऑब्जर्वेशन कर लिया, लिसन कर लिया, सारी बातों को सुन समझ लिया, उसके बाद आपके दिमाग में वो थॉट आएगा तो वो आपको समझ में आएगी बात। उसके बाद जब समझ में आती है तो एक काम करना रह जाता है, उसको अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना और अप्लाई करना। जब आपने सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, लिसन किया, उसके बाद समझा, उसके बाद इम्प्लीमेंट किया मार्केट में, तब जा कर के आपका उस फील्ड में, जिस भी किसी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, चाहे आप बैंक पीओ बनना चाहते हैं, चाहे आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, चाहे एक नेटवर्कर बनना चाहते हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, या ट्रेनर बनना चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे बस आपकी हेल्प करने से मतलब है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ों को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी आप लोगों की फील्ड में आगे तक ग्रोथ करने में। तो दोस्तों ये टोटल लर्निंग होती है, ये प्रोसेस है दोस्तों लर्निंग के। मतलब कि ये अगर ये 4-5 पॉइंट्स अगर ना हो तो कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग पॉसिबल नहीं है। लर्निंग वो नहीं होती है दोस्तों कि जैसे कि हम कोई किताब उठाए और उसको पढ़ने लगे तो वो लर्निंग होगी ना। मतलब कि हमारे सामने कोई एक सिचुएशन आ गई, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करूं कि अपनी अगर मैं बात करूं तो जब मैं लखनऊ गया था किसी बिज़नेस पर्पज़ से, अपने MLM के बिज़नेस पर्पज़ से, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपको बस एक एग्जांपल के तौर पे, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करता हूं और अभी भी उस कंपनी में हूं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जब मैं गया था तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ था कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हर एक इंसान आपका नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस ज्वाइन नहीं करता है। मतलब ये कि अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं कुछ लोग होंगे जिनको सिर्फ प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी और वो प्रोडक्ट लेकर के यूज़ करने वाले व्यक्ति होंगे और उनको कोई बिज़नेस विज़नेस से मतलब नहीं होगा। कुछ लोग होंगे जो लोग मौका ही खोज रहे होंगे कमाने का, तो आपको उनके सामने सिर्फ और सिर्फ उस बिज़नेस को प्रमोट करना है, तो प्रोडक्ट आप उनके सामने प्रमोट करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग होंगे वो दोनों चीज़ को नहीं चाह रहे होंगे। मतलब ये अब ऐसे ये क्या मैंने बोल दिया कि भाई एक प्रोडक्ट भी नहीं लेना चाह रहा होगा, वो नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं करना चाह रहा होगा, तो उसका कुछ और रिक्वायरमेंट होगा जो कि हमें और आपको समझने की ज़रूरत है, और उसके कुछ और वो आपके अंदर कुछ और वो चीज़ देख रहा होगा, तब जा कर के वो आपको कहीं आपका प्रोडक्ट लेगा या फिर कहीं आपका कुछ करेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। और लर्निंग जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे की जाती है, सबसे पहले किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करिए ध्यान से, बिना किसी माइंड में थॉट लाए। दूसरी बात, उस जो भी एक व्यक्ति, आप जिस भी किसी सक्सेसफुल पर्सनालिटी से मिलना चाहते हैं या फिर किसी भी व्यक्ति का वीडियो देख रहे हैं, तो उसको ध्यान से लिसन कीजिए, उसके बातों को सिर्फ अंदर तक, यहाँ तक पूरा एकदम अंदर तक जाने दीजिए। तीसरा, इसमें लर्निंग का, जैसा कि मैंने आपको 3 चीज़ बताया था कि लिसन का, कि लिसन में तभी पॉसिबल है जब आपका दिमाग साइलेंट होगा, मेंटली प्रेजेंस रहेगा माइंड, उसके बाद फोकस आपका उनके बातों पे रहेगा, उसके बाद जाके आप ये तीनों चीज़ मिला करके ये लिसन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जब हम लिसन किसी चीज़ को करते हैं, किसी चीज़ को सुन लेते हैं, अंदर तक जाने देते हैं,
तब जाके आती है अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर। और अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हम सुन लिए हैं, ऑब्ज़र्व कर लिए, देख लिए, समझ लिए, उसके बाद जब समझ में आ जाती है बातें, तब जा कर के हम किसी भी मार्केट में किसी भी काम को उस काम को हम अप्लाई करते हैं। तो ये जो टोटल प्रोसेस अगर देखा जाए तो ये टोटल प्रोसेस जो है वो लर्निंग का होता है दोस्तों। और नेक्स्ट अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो एनर्जी प्लस इमोशन होता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी सोर्स होती है और एक मोशन होता है जिनका बहना ज़रूरी होता है। एनर्जी आज के टाइम पे अगर हम देखें, एनर्जी के बारे में अगर कहें तो हम और आप जितने लोग भी हैं इस दुनिया में, तो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन बॉडी नहीं है। मतलब अगर बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये बॉडी नहीं बोल रही है, मतलब इसमें जो एनर्जी या सोल बोल सकते हैं आप, वो बोलती है। अगर उसी एनर्जी को निकाल दिया जाए तो ये सिर्फ बॉडी है और कुछ है नहीं। तो कहीं ना कहीं एनर्जी और मोशन अगर मिलते हैं तब जाके इमोशन बनता है, जिसके वजह से हम इमोशनल होकर के कोई डिसीज़न ले लेते हैं। या फिर अब डिसीज़न दो तरीके के हो सकते हैं, या तो गलत या तो सही। तो इस चीज़ के वजह से इमोशन दो चीज़ों पे हमारे वर्क करता है, या तो राइट डिसीज़न नहीं तो रॉन्ग डिसीज़न। यही इमोशन आपके डिज़ायर्स को भी कंट्रोल करता है। और डिज़ायर्स क्या होते हैं दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगा कि डिज़ायर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज के इस टॉपिक में पढ़ा और समझा, और लर्निंग हमने की कि ये लर्निंग क्या होती है। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए आए हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। और आप लोगों ने इतना बहुत प्रेम पूर्वक मेरा स्वागत किया, इतना सपोर्ट किया, आप लोगों के लिए इस प्रेम के लिए धन्यवाद।